गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जहाँ से भी आप जॉइन कर रहे हैं, आपको सभी को बहुत बहुत वेलकम है। और शायद आज फर्स्ट टाइम जॉइन करने वाले भी हमारे साथ हैं। हमने अभी अभी संजीवनी रिट्रीट ख़त्म की, इसलिए लास्ट वीक हम नहीं मिले थे, पर साथ साथ हम नए भाई बहनों से भी जुड़े। सो सभी का वेलकम है वंस अगेन। और जिसके लिए ये फर्स्ट टाइम है, उनके लिए इस प्रोग्राम के बारे में हम बताएंगे। ये सेशन है जिसमें हम शुरुआत योग की प्रैक्टिस से करते हैं, तो लंबा योग का समय दिया जाएगा। और उस समय ध्यान रहे कि हम कुछ पैरेलल टास्किंग ना करें, शांति से बैठे और जो भी थॉट्स दिए जा रहे हैं उस अनुसार मन बुद्धि को, पारस बुद्धि को एकाग्र करके वहाँ तक हमें स्थित करना है, ये हमारा गोल रहे। उसके बाद एक ज्ञान का पॉइंट लिया जाता है और उस ज्ञान के पॉइंट में हम गहराई से देखते हैं, उसे समझते हैं और फिर इसका प्रयोग कैसे करना है वो हम समझते हैं। और फिर पूरा वीक उसकी प्रैक्टिस हम करते हैं, तो होमवर्क भी होता है। सो होपफुली आप सभी इससे फ़ायदा लेंगे। और ये ज्ञान की जो गुह्य बातें हैं, उसके उसकी समझ बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मता को जानने के लिए, और हमारा जो गोल है कि हमें सोल कॉन्शियस बनना है, तो उस गोल की तरफ हमें बहुत तेज़ी से ले जाता है। आज की प्रयोगशाला को गाइड करने के लिए हम अखिला बहन को इनवाइट करेंगे। सभी लाभ ले इसका, और वेलकम अखिला बहन। थैंक यू सो मच किरण बहन। तो अभी किरण बहन ने बताया इस प्रोग्राम का किस तरह से शेड्यूल रहता है। तो पहले तो हम यहाँ एक प्रैक्टिस में आते हैं, उसके बाद हम आज की चर्चा शुरू करेंगे और फिर बाद में भी हम कुछ समय निकालेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए, ये जो समय है हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे और यहाँ से जो हम कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे उसको सारा दिन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, थोड़ी देर के लिए पहले ही सेकंड में, जहां भी हैं आप, मल्टीटास्किंग ना करें। पहले ही सेकंड में हम अपनी पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। सबके पास है ये बुद्धि, और क्या दिखता है इससे? हम देखते हैं एक साइड ड्रामा है और दूसरी तरफ है हमारा अविनाशी घर। हम सत्य को देख रहे हैं केवल। ड्रामा बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन ऐसा ही है वो, बहुत ही पेचीदा। जो सच लगे पर वो ड्रामा है। हमें सत्य को समझते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को कम करते हैं। ड्रामा माना फुल स्टॉप। जो कुछ आपके साथ हुआ अब तक, वो ड्रामा में था, कहानी। आप सेफ हैं। चाहे हाई ड्रामा था, चाहे लो ड्रामा था, सब कुछ एक कहानी थी। समझ के साथ हम फुल स्टॉप देते हैं
हम संघर्ष नहीं करते, समझ के साथ फुल स्टॉप देते हैं और आ जाते हैं अपने अविनाशी घर। गोल्डन रेड स्काई, एटर्नल अमरलोक। खुद को एक अविनाशी प्रेजेंस के रूप में, अदृश्य रूप में देखते हैं। अमिट पॉइंट, कभी ना मिटने वाला अविनाशी पॉइंट। एकाग्र हो जाएं, ड्रामा की चिंता ना करें, वो अपनी स्क्रिप्ट अनुसार चलेगा। आप यहीं रहे। और यहीं पर एक बहुत बड़ी फैमिली है, और वे सब भी अविनाशी हैं। ये दुनिया है समय से परे, बेहद की दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया, जहां आप भी श्रेष्ठ हो, आपका परिवार भी श्रेष्ठ है, आपके पेरेंट्स भी श्रेष्ठ, आपका घर भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की उत्तम दुनिया। यहाँ केवल साइलेंस नहीं है, इस साइलेंस में हैप्पीनेस भी है, संतुष्टता भी है, प्रेम भी है और आनंद भी है। सभी अविनाशी खजाने हैं यहाँ। साइलेंट वर्ल्ड, स्थिर दुनिया, कुछ भी हलचल नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये सारी फीलिंग्स मन के भीतर हम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। दुनिया जहां मैक्सिमम एकांत है, सॉलिट्यूड, और आपका परिवार भी है, दोनों ही, कंपनी भी है और सॉलिट्यूड भी है। हर कंपैरिजन से परे, हर तुलना, हर शिकायतों से परे की दुनिया। दुखों का सिद्धांत नहीं है यहाँ, ना दुख का सिद्धांत, ना कोई इच्छाएं, क्योंकि आप फुल हैं यहाँ पर ऑलरेडी, डिजायरलेस, और एक छोटा सा पॉइंट के रूप में है, बॉडीलेस, अशरीरी। तो किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। भौतिक जगत में गाड़ी है तो पेट्रोल भी चाहिए, फिर इंश्योरेंस भी चाहिए। यहाँ सब डिजायरलेस,
हवा पानी भी नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए, आपको नहीं। तो जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हम याद रखते हैं इस एटर्नल अमर लोक को। थैंक यू। तो आज हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और क्या ये आज हम देखते हैं इस दुनिया में केओस है। केओस यानी एक बहुत बड़ी उलझन गड़बड़ हो रखी है। और क्या एक शब्द आप कहेंगे कि जो ये स्वर्ग से नर्क बन गया है आज, एक क्या वजह है जिससे कहेंगे एक शब्द में, एक शब्द की जो स्वर्ग नर्क बना है, आप क्या जवाब देंगे? आपका क्या आंसर है? आंसर्स चैट में टाइप कर सकते हैं। जवाब आ रहे हैं। कोई कह रहा है ईगो, पत्थर बुद्धि, प्योरिटी की कमी, देहभान बॉडी कॉन्शियसनेस, वास्तविकता की विस्मृति, विकार, संग दोष, समझ नहीं है बंधन, डिजायर्स, इच्छाएं। ड्रामा को सत्य समझते हैं। ये लास्ट समय चल रहा है। रावण को लिमिटलेस अनलिमिटेड सप्लाई दिया जा रहा है। धर्म को तो भूल रहे हैं। हाँ, मैंपन। थैंक यू, थैंक यू किरण बेन। तो आप ये सारे जवाब सही हैं, आप ये सारे जवाब कह रही हैं। इसमें कंफ्यूजन भी आ जाता है। कंफ्यूजन है, लाइन क्रॉस किया है, अज्ञानता की वजह से आए हैं, ये सारा सही है। एक बड़ा मिस्टेक हुआ है, एक ही बड़ा मिस्टेक हुआ है जिस वजह से ये स्वर्ग जो है वो नर्क में बना है। और देखने में क्या आता है? देखने में ये आता है कि आ, जो सारी दुनिया में सबको देखने से यही समझ आता है कि हम जो है अपना टाइम डायमेंशन नहीं देख पा रहे हैं, अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं, अपना एग्जिट नहीं देख पा रहे हैं। कंफ्यूजन भी तभी होता है कि भीतर में हम अपना एग्जिट भूल गए, एक बड़ी मिस्टेक हुई है। तो क्या होता है ना, ये बहुत नेचुरल है ह्यूमन बींग्स के लिए, ना बहुत नेचुरल है ये ह्यूमन बींग्स के लिए कि हम जो अपने चाइल्डहुड में, बचपने में जैसे हम ग्रो करते हैं ना, हम उनकी तरह नहीं देख सकते जैसे यू नो बड़े देख सकते हैं, एडल्ट्स के जैसे हम नहीं देख सकते हैं इस दुनिया को। तो ईयर्स में ना, जो 7 महीने तक, हम फिर से इसी पर आएंगे, 7 महीने तक हम हमारे लिए जो दुनिया होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। यानी लंबाई और चौड़ाई होती है। हाँ, 3 डायमेंशनल नहीं होती, लंबाई चौड़ाई होती है, गहराई नहीं होती है। तो अगर आप अपने आपका बच्चा आपके हाथ से कुछ लेने की कोशिश कर रहा हो ना, आप उसको अपने पॉकेट में छुपा लेंगे ना, तो उसके लिए तो जैसे वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया है, क्योंकि वो गहराई नहीं देख सकता है ना। तो उसके लिए जैसे 3rd डायमेंशन है ही नहीं, वो नहीं देख सकता कि इसके पीछे भी कुछ है, और वो अभी भी है और वो वहां से जाकर ले सकता है, वो नहीं देख सकता है, गहराई नहीं देख सकता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, तो उसकी बुद्धि थोड़ी सी वो 3 डायमेंशन धीरे धीरे देख पाता है। तो ये जो है ये बच्चों का ये ग्रोइंग एज में ऐसा होता है 7 महीने तक। फिर भी 4 साल तक वो टाइम डायमेंशन नहीं देख सकते हैं।
टाइम डायमेंशन, यानी कि अगर आप अपने बच्चे से बोलो ना कि ये चॉकलेट मुझे दे दो, मैं इसके बदले 10 चॉकलेट कल दूंगा। हम्म, तो वो वर्तमान में जीते हैं, उनके लिए कल है ही नहीं। हाँ? वो कल के लिए प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि कल जैसे उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप समझ रहे हैं? वो कल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो जो है वो नहीं आपसे ये डील करेगा ना, एक के बदले 10 चॉकलेट का डील नहीं करेगा। वो नहीं देगा आपको अपने, क्योंकि उसके हिसाब से ये रियल नहीं है। तो इस वजह से बच्चों का जो जजमेंट और सब कुछ जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो टाइम डायमेंशन यू नो आगे का नहीं देख सकते। तो हमेशा हम ये एक एग्जाम्पल देते हैं, वो फिर भी हम आज दोहराएंगे, बट उसका कुछ और पहलू हम अंडरस्टैंड कर। एक छोटे बच्चे को आ, उसकी मम्मी उसके फ्रेंड के घर में लेकर जाती है। 4 साल में लेकर जाती है, और जब वापस आना होता है फ्रेंड के घर से, वो रोने लगता है, क्योंकि वो नहीं आना चाहता है। जाना ठीक है, लेकिन उसको अपना एग्जिट नजर नहीं आता, उसको लगता है मैं वहीं रहने वाला हूं। तो इसीलिए जब उसको उसकी मम्मी लेकर आती है ना, चलने को बोलती है, तो वो रोने लगता है, चीखता है। माँ जो है, माँ को सब समझ है, माँ जाती है वहां, जितनी देर अपने फ्रेंड से मिलती है, खुश रहती है और वापस भी आराम से आ जाती है। लेकिन ये बच्चा रोता है, ये बच्चा रोता है जाने के लिए, वापस आने के लिए। जाना इज ओके, और वो इसलिए क्योंकि वो अपना एग्जिट नहीं देख सकता। हम्म, आप समझ रहे? वापस आना नहीं देख सकता। आप कब किसी बच्चे को म्यूजियम में ले जाइए, मेले में लेकर जाएंगे, जाएंगे खुशी से, वापस आते टाइम रोते हैं, क्योंकि उनके लिए वापस आना ये रियल नहीं है ना। तो मन में उन्होंने बना रखा होता है कि हम यहीं पे रहने वाले हैं। तो क्या होता है अब कि कई बार हमारी आंखों में भी अगर ब्लाइंड स्पॉट्स हो ना, अगर हमारे को विजुअल ब्लाइंड स्पॉट हो, तो हम आगे का या किसी पॉइंट में हम देख नहीं सकते हैं। और क्योंकि हम देख नहीं सकते स्पष्टता से, तो ये कई बार एक्सीडेंट कर देता है। ये एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और धोखा हो जाता है। ऐसे ही हूबहू, ऐसे ही जैसे यू नो कई लोग अपना एग्जिट नहीं देख पाते हैं। और होता यह है कि ये ब्लाइंड स्पॉट की तरह काम करता है। यहाँ से हम जाने वाले भी हैं, ऐसा नहीं दिखता, उनको एग्जिट नहीं दिखता। और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ब्लाइंड स्पॉट है। आप समझते हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट कोई कुछ आ जाता है हमारी आंखों में, कुछ ग्रोथ हो जाती है तो हम नहीं देख पाते, कुछ फील्ड हमारे को नजर नहीं आता है। और होता क्या है, नहीं देखने की वजह से अपना एग्जिट पॉइंट धोखा मिलता है। हमारी यात्रा कोई दूसरी दिशा में निकल जाती है, और फिर कोई भी परिवर्तन आता है ना जीवन में, ये विचलित करता है हमको, बहुत विचलित करता है। बिल्कुल उस बच्चे की तरह वो मन में मान के बैठ गया कि मैं अभी अपने फ्रेंड के घर में रहने वाला हूं, और उसको एग्जिट होना है करके कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे ही कुछ पर्सनालिटीज होती हैं जो अपना एग्जिट नहीं देख सकती, जो टाइम डायमेंशन नहीं देख सकती, और फिर थोड़ा सा भी कुछ चेंज आता है ना जीवन में, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये एक जनरल बात बताई कि ये बच्चे लोग किस तरह से देखते हैं, ऐसे ही बड़ों के साथ भी होता है। अभी हम देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, ये मनुष्यों के साथ क्या हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट है। अब हम लोग इस प्लेनेट में आते हैं, इस ड्रामा में भी आते हैं, अच्छी तरह जानते हैं यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं है। और लोगों को शरीर छोड़ते हुए भी हम देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है,
हमारा भी एग्जिट है, हमारे लिए रियल नहीं लगता है। अब देख रहे हैं ये एग्जिट पॉइंट जो है, ये रियल नहीं देख लगता है हमको। क्या एविडेंस है, किस आधार पर हम कह रहे हैं, किस आधार पर हम कह रहे हैं ऐसा? कुछ प्रूफ है क्या जो लोग एग्जिट नहीं देख सकते? ये जो है ये सबकी कहानी है, सबके साथ हो रहा है। जैसे कहा ना, कुछ बच्चे नहीं देख सकते हैं फ्यूचर, ऐसे ही 99.99% मनुष्य अपना एग्जिट नहीं देख सकते। भले ही वो फ्यूनरल्स अटेंड कर रहे हो, भले ही शमशान घाट में काम भी कर रहे होंगे, वो मुर्दाघर में भी काम कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये कभी उनके साथ हो सकता है। उनका एग्जिट उनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, और नतीजा ये होता है। क्या एविडेंस है? एविडेंस ये है, अटैचमेंट पे अटैचमेंट बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। मी, माइन, मेरा, मेरा, और चाहिए और चाहिए, एज इफ यहाँ बस गए हों। ये हो रहा है ना, आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे बस गए हों, और यहाँ से फेंस बना रहे हैं कि कोई यहाँ डेरा ना डाले कोई और, फेंस बना रहे हैं। और फिर थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है ना, विचलित हो जाते हैं बहुत ज्यादा। डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कुछ डायग्नोस कर देता है ना, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं, सरप्राइज आता है, थोड़ा शॉक लगता है, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। और इसका कारण, इसका कारण ये कि इसी से समझ आता है कि वो अपना एग्जिट नहीं देख पा रहे हैं, वो टाइम डायमेंशन उनको क्लियर नहीं है। ये है रावण। आप समझ रहे हैं, ये है रावण। जब हम रावण रावण कहते हैं ना, यही है रावण, कि एग्जिट। रावण माना क्या? चाइल्ड लाइक है। जैसे बच्चे एग्जिट नहीं देख पाते ना, ये रावण एग्जिट नहीं देख पाता अपना, चाइल्ड लाइक है। बड़ा नक्शा नहीं देख पाता, कहाँ से आए हैं कहाँ से जाना है। और उसको टाइम डायमेंशन नहीं समझ आता, फ्यूचर नहीं समझ आता है। और क्या करता है, अटैचमेंट पे अटैचमेंट इतना बना लेता है कि सारी स्पष्टता खत्म हो जाती है, कोई स्पष्टता नहीं रह जाती है किसी भी बात की। और ये फिर अलग अलग रिएक्शंस लेकर आता है। आप समझ रहे हैं, कोई भी अटैचमेंट बनाएंगे ना, बहुत अलग अलग हमारे रिएक्शंस होते हैं उस वजह से। हो सकता है कि कोई आपने एक गमला बनाया हो बाहर, टूटा फूटा हो, लेकिन आपको बड़ा प्यारा है। अब फियर है लूज करने का, आपको डर लगता है कहीं गुम ना हो जाए वो। और सब कुछ स्पष्ट है आपके सामने, लेकिन केवल इतना कि ये दुनिया, ये फिजिकल दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है ना। ये फिजिकल दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है, और यहाँ पर आप आ, यहाँ से आप सपोर्ट ले रहे हैं इस दुनिया से। आप अविनाशी हैं, आप प्रिंस हैं, उस दुनिया के हैं, राइट। और वहां सब कुछ सही है, लेकिन ये कहानी की दुनिया है, कहानी की दुनिया है, ड्रामा वर्ल्ड है। यहाँ सब कुछ अनप्रडिक्टेबल, अप्रत्याशित है, सब कुछ जाने वाला है। यहाँ से हम सपोर्ट ले रहे हैं। और यही होता है कि अटैचमेंट के ऊपर अटैचमेंट, और एक समय आता है कि कब हम इस बड़े जंजाल में फंस गए हैं पता भी नहीं पड़ता है बिल्कुल। तो फिलहाल ये अभी सिचुएशन है, हम आगे भी बढ़ेंगे। फिर भी हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे, और कोई शेयरिंग किरण बहन का, या कुछ आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कुछ ऐड करना है? या बहुत फंडामेंटल बात आपने अभी सुनाई, और इतनी सिंपल है बट फिर भी एवरी सेकंड भूल जाते हैं। ये उतनी ही
सरप्राइजिंग बात लगती है। अभी सुन भी रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ अंदर दिमाग में चल रहा होगा ना, अभी ये करना है, अभी वो करना है। नहीं, ये है, ऐसी हमें आदत लग गई है बच्चे की तरह कि कहते भी है ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, ये सब मुख से तो सब हो रहा है, पर अंदर में ये सिंक इन नहीं हुआ है। या एवरी सेकंड का पुरुषार्थ है ये। आगे हम सुनेंगे आपसे, अभी कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू किरण बहन। हाँ, पर हमें लगता है ये जरूर सिंक इन होएगा, बहुत जल्दी सिंक इन हो जाएगा और सबको ये समझ आ भी जाएगा। हम जिस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं उसमें हम आगे भी बढ़ जाएंगे, भले ही फिलहाल जैसी भी सिचुएशन हो, जैसे अभी किरण बहन कह रहे थे। हाँ, तो एक यहाँ पर हम कब एक कहानी सुनाते हैं, आपने शायद पहले भी सुनी होगी, फिर भी हम एक बार और आपको दोहराते हैं इस कहानी को। तो एक व्यक्ति सोचता है कि सन्यासी बनने के लिए, हाँ, सन्यासी बनने का सोचता है और सोचता है पहाड़ों पर जाकर मैं मेडिटेशन करूंगा, सन्यास करूंगा, हाँ, ध्यान करूंगा। तो अब वो वहां जाकर ध्यान मुद्रा में बैठता है। क्या होता है, उसी समय एक चूहा आवाज करने लगता है, परेशान करने लगता है उसको। थोड़ा परेशान होता है वो। उसको लगता है ये पहले इस चूहे को ठिकाने लगाना है। क्या करता है, वो जाकर शहर जाता है, टाउन जाता है और वहां जाकर एक बिल्ली लेकर आता है। उसको लगता है ये बिल्ली होगी तो वो चूहा परेशान नहीं करेगा। और ये बिल्ली लेकर आता है और अब ये बिल्ली तंग कर रही है। अब उसको लगता है कि एक काव होगी, गाय होने से अच्छा है, क्योंकि गाय से दूध मिलेगा और बिल्ली को दूध पसंद है, तो वो चुप रहेगी, क्वाइट रहेगी। तो अब ये व्यक्ति जाकर गाय लेकर आता है। अभी गाय को घास चराने के लिए एक खेत चाहिए, ग्रेज करने के लिए। उसका नेबर जो है वो काफी अच्छा था, हाँ, उसका नेबर बहुत अच्छा था। उसने बोला कि आप ये मेरा फील्ड ले लो, ये फील्ड आप रखो, और इसको ध्यान रख सकते हो, जो भी आपको करना है आप इस फील्ड में कर सकते हो। तो अब उसके पास एक उसको मैनेज करने के लिए एक चूहा है, एक बिल्ली है, एक गाय है, और अब एक फील्ड भी मैनेज करना है उसे। तो वो सोचता है कि हाँ, सोचता है, वो शहर जाता है और सोचता है कि मैं शादी कर लेता हूँ। शादी करने से क्या होगा, ये पूरा जो जो गृहस्थ बना है, गृहस्थ संभालने के लिए कोई मिल जाएगा। और वो ये सोच के टाउन जाता है और शादी करता है। तो आप देखिए, लाइफ कॉम्प्लिकेट हो रही है मिनट बाय मिनट, मिनट बाय मिनट ये लाइफ कॉम्प्लिकेट हो रही है। और क्या हो रहा है कि आप लाइन क्रॉस कर लेते हैं और एकदम कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं यहाँ पर, और अटैचमेंट शुरू हो जाते हैं। अभी अटैचमेंट शुरू होगा, लगाव होगा, तो ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, इनसिक्योर्ड फील करते हैं। और इस इनसिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए और चीजें खरीदते हैं। अब ये इतनी सारी चीजें खरीदी हैं, इसको स्टोर करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए। और अब आपको पैसे भी चाहिए इंश्योरेंस करने के लिए इन सब का। और फिर रेंट, जो स्टोर करने की जगह है वो रेंट भी देना है उसका। तो ये लाइफ आपको पता भी नहीं चलता है कि इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है, इतना जटिल, इतना पेचीदा हो गया। और कहाँ से शुरू हुआ ये, कहाँ से शुरू हुआ आप बताइए, किस एक चीज के कारण ये शुरू हुआ।
चूहा, इच्छा, ज़रूरतें, एग्ज़िट भूल गए, और चाहिए, और चाहिए। उसके भी पहले हमारे सेशन में ये कहाँ से शुरू हुआ? कोई कह रहा है जन्म, मन की शांति, लाइन क्रॉस कर दी, प्रेज़ेंट भूल गए हैं, असुरक्षितता, राइट। बाहर नहीं, जाकर मेडिटेशन करना। आई थिंक हाँ बिल्कुल सही है सारे जवाब, लेकिन हम कहेंगे ये स्टार्ट हुआ चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट, बचकाना बुद्धि से। एक बड़ा मिस्टेक हुआ, बचकाना बुद्धि, और यहाँ से ये शुरू हो जाता है। और ये केवल, ये अटैचमेंट यहाँ तक सीमित नहीं रहता है ना, ये सीमित नहीं रहता है यहाँ तक। अब क्या होता है कि अब आपको लगता है कि कोई आपका घड़ा तोड़ रहा है, वो इनसिक्योरिटी। फिर आपको लगता है कि यू नो किसी के पास बड़ा घड़ा है आपसे ज्यादा, बड़ा गमला है आपसे ज्यादा, बड़ा ज्यादा खूबसूरत गमला है। फिर उसको आपको आपके पास जो है उसके लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, गन्स चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर ये भी लगता है कि कोई आ, अन्याय कर रहा है आपको, क्रिटिसाइज करके, निंदा करके, आपके घड़े से रिलेटेड। तो ये आप देखेंगे एक एक करके ये क्या लेकर आ रहा है हमारे जीवन में। ये फियर इनसिक्योरिटी से आप नीचे जाते हैं, और ये तैयार कर रहा है ये डीमंस, दैत्य जिसको बोलते हैं। कंपैरिजन आ रहा है, उसके बाद कोई यू नो कुछ ना कुछ आपको और चाहिए करके लग रहा है, क्रिटिसिज्म आ रहा है। ये सारे डीमंस यहाँ तैयार होते हैं, और ये शुरू होता है एक बड़े मिस्टेक से, ये चाइल्ड लाइक बचकाना बुद्धि जिसको कहते हैं। और केवल इस बुद्धि की वजह से ये स्वर्ग जो है ये नर्क में परिवर्तित हो जाता है। इस बचकाना बुद्धि की वजह से ये डीमंस और डीमंस तैयार करते हैं, दैत्य, और वॉर्स लेकर आते हैं, लड़ाई लेकर आते हैं, घरों में दुख आता है इस वजह से, है ना। और यही एक वजह है जो एक स्वर्ग को नर्क बनाता है। और हमारे डिस्कशन में कहाँ से स्टार्ट हुआ? केवल इतना हमने देखा, इस बचकाना बुद्धि के कारण। यू नो ये रावण बड़ा इनोसेंट दिखता है, बहुत इनोसेंट सा है, सिंपलटन, हाँ। लेकिन इस बुद्धि में लिमिटेशंस है, लिमिटेड बुद्धि है, ये पूरा एग्जिट नहीं देख पाता है यहाँ पर। और एग्जिट नहीं देखने के वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये सारे डीमंस क्रिएट होते हैं। और तो लाइफ में आप, हम ये ज्ञान भी समझ गए हैं, सारा समझते हैं, लेकिन पहले हमको इस एग्जिट को सॉल्व करना है, एग्जिट को सॉल्व करना है हमको ये। और फिर देखेंगे बाकी सारी चीज आसान हो जाती है। और इसके लिए जितना हम पारस बुद्धि होंगे, जितना हम इन थॉट्स के साथ ग्रैपल करेंगे ना, ये पारस बुद्धि बड़ा नक्शा देखेंगे और पारस बुद्धि से देखेंगे, उतना हमारे को आसान हो जाता है। अब बताइएगा आपको समझ आ रहा है? हम यहाँ रुकते हैं। किरण बहन, एनी थॉट्स? प्रीतेश भाई से सुने हम थॉट्स। हाँ बिल्कुल, श्योर। ओम शांति। यह तो जैसे किरण बेन बता रहे थे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, फिर भी ऐसा लगता नहीं है। तो तब संकल्प आ रहा था कि वैसे हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो जैसे छोड़ना नहीं है, अटैचमेंट बना के ही रखना है, ऐसे एक भी अटैचमेंट छोड़ना नहीं है। और
जैसे एक सिंपल बात है, लेकिन एक छोटी सी चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट की वजह से कभी हम सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में उत्पन्न हो सकते हैं, और जो एक समय स्वर्ग था और वो नर्क बन जाता है मना, जहाँ सभी अपने को नर समझने लगते हैं। तो जैसे स्वस्थिति से नर की स्थिति में आ जाते हैं और पूरा जैसे गेम चेंज ओवर हो जाता है। और खास करके सारी जो ये डेमोनिक बिहेवियर है, उसका जो बीज है वो एक सिर्फ बुद्धि का शिफ्ट है। तो हमेशा हमें वो एक एग्जाम्पल याद आता है कि जैसे कैसेट प्लेयर होता था पहले, तो साइड ए और साइड बी ऐसे होती है, तो साइड ए वाले गाने ए की तरफ ही बजते हैं, और अगर बी साइड में है तो ए वाले नहीं बजेंगे। तो ऐसी कुछ हालत ये बुद्धि शिफ्ट होने की वजह से हो जाती है, स्वर्ग और नर्क जैसे दो साइड। ऐसा एक रिफ्लेक्शन चल रहा था। ओम शांति। थैंक यू। कैसेट प्लेयर ने बचपन की ओर ले गए, तो तो फिर बचपन और बुद्धि छोड़नी है हमें। कैसेट प्लेयर चले गए और कितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, बट उस बुद्धि को हमने छोड़ा नहीं है। यस। किसी और का कोई थॉट है प्रश्न नहीं कि है, थॉट भी नहीं है अभी तक। ठीक है, हम बाद में टाइम क्रिएट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। और सबसे पहले हमको ये सेट राइट करना है कि ये है अमर कथा, स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये फाउंडेशन है यहाँ का। हमको पहले इसको करेक्ट करना है कि हम अविनाशी हैं और सब अविनाशी हैं। ये बाबा जो हमारे को ज्ञान रोज रोज सुना रहे हैं ना, हम आज भी था अमर कथा, तीजरी की कथा। क्या है ये कथा? हम सब अविनाशी हैं, यहाँ कोई मृत्यु का नाम ही नहीं है। इसको पहले सेट राइट करना है कि हमारे लिए जो सोल के लिए ये प्ले है, एग्जिट नहीं है। एग्जिट केवल एक जीवन में से एग्जिट है। इसको करना है। और सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट जितना हम इससे ग्रैपल करते हैं, ये हमारे भीतर क्लिक इन होता जाता है, क्लॉक इन होता जाता है। बच्चे जो हैं, आ, हमको इन बच्चों से एडल्ट बनना है हमको अभी। यू नो अब वो तो आ, शरीर के तौर से कह रहे थे, लेकिन बुद्धि के तौर से हमको बच्चे से एडल्ट बनना है। और कैसे बनना है? ये रातों रात नहीं होता है, लेकिन बच्चे बड़ों को देखते हैं बड़े होते, बड़ों को देखते हैं अपने ग्रोइंग ईयर्स में, जब खुद बड़े होते हैं और कुछ उनके भीतर बड़ा होता है। उनको देखते देखते कुछ उनके भीतर बड़ा होता है। और आप देखेंगे जो बच्चे रहते ही बहुत बुजुर्ग लोगों के साथ है ना, वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं लौकिक में, जल्दी मैच्योर्ड होते हैं। तो ऐसे ही यू नो हमको इस इंटेलेक्ट के साथ में, हाँ, एक बार फिर से आपके साथ शेयर करेंगे, ये पारस बुद्धि, हाँ, इस पारस इंटेलेक्ट के साथ हम जितना जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम्म, उतना ज्यादा हम इस एग्जिट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उतना ज्यादा हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम इमोर्टल हैं। यू नो हम जो अविनाशी हैं, अमर हैं, इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बाबा जब कहते हैं ना कई बार मुरलियों में, त्रिकालदर्शी बनो, और तुम त्रिकालदर्शी हो, और फिर कहते हैं स्पिन द साइकिल, अब सुदर्शन चक्र फिराओ। तो ये सारा कुछ आप समझे, ये इसीलिए कहते हैं आप अपनी बुद्धि को स्ट्रेच कीजिए। अपनी बुद्धि को स्ट्रेच करके अपना इंटेलेक्ट स्ट्रेच कीजिए। देखिए बड़ा नक्शा, एक जन्म की बात नहीं। आप देखेंगे कोई भी किसी से भी आप पूछेंगे ना, पीछे का ज्यादा वो रिमेम्बर नहीं कर पाता है। कोई भी आप कहेंगे कोई 10 साल पहले तक उसकी बुद्धि समझ समझ सकता है, कुछ कुछ पीछे का बचपने का उसको कुछ ऐसे याद नहीं होगा। यहाँ बाबा एक जन्म नहीं, पूरे 84 बर्थ्स आप देखो अपने, यानी विशाल बुद्धि बनाओ, पारस बुद्धि बनाओ, और देखो अपना साइकिल में आप कहीं पर भी
मरते नहीं है। तो जितना हम इसको स्ट्रेच करेंगे उतना ये हमारा एग्जिट सॉल्व होता है। और एग्जिट सॉल्व होने से बाकी गेम इजी हो जाता है। लेकिन अगर हम पत्थर बुद्धि से काम लेते हैं तो हम पंडित बन सकते हैं, लेकिन योगी नहीं बन पाएंगे। ये बनने के लिए हमारे को इंटेलेक्ट को स्ट्रेच करना है। बाबा बार बार बोलते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो क्या मतलब है? आप देखो, और आप देखो आप फ्री हो इन सब से। चाहे गोल्डन एज भी हो, आप उससे फ्री हो। तो हम क्या करते हैं कि यू नो जब भी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, हम देखते हैं ये जो दुनिया है, ये जो कैमल ऊंट की कहानी है ना, आपको समझ आता होगा ये टर्मिनोलॉजीज। ये कैमल ऊंट की कहानी को हम छोटा करते हैं। छोटा करते हैं, टाइम में भी ये छोटा है, और साइज में भी ये छोटा है हमारे बेहद के घर से, और इम्पोर्टेंस में भी ये बहुत छोटा है। पहले इसको हम छोटा करते हैं, क्योंकि रावण का काम मालूम क्या है? वो हर चीज का एक हाइप बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है हर चीज को। ये कि बहुत बड़ा हर चीज, ओ ये हो गया वो हो गया। वो ये नहीं बताएगा कि 800 करोड़ में आप एक पॉइंट हैं। उसका काम करने का तरीका ये कि आप ही एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो, बाकी सब ऐसे ही है ना। तो ये उसके काम करने का तरीका है। आप देखें स्पष्टता के साथ। ये जो हाइप, तभी ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना, गुड़ियों की दुनिया कहते हैं बाबा, कई बार कब्रिस्तान भी कहते हैं इस ड्रामा वर्ल्ड को। और कई बार हम इसको पपेट्स हैं, हम ऐसा एड्रेस करते हैं, कार्टून्स हैं, इस तरह से, ताकि इसकी हाइप को कम करें हम। और फिर आसान हो जाता है हमारे को योग लगाना। लेकिन अभी क्या आप देखते हैं ना, ये जो एकाग्रता है हमारी, हमारी एकाग्रता चैलेंज क्यों होती है? हमारी एकाग्रता चैलेंज इसीलिए होती है क्योंकि ये स्टोरी को बड़ा किया, ये स्टोरी चैलेंज करती है हमारी एकाग्रता। कुछ ना कुछ यहाँ कुछ होता है, बड़ा बड़ा होता है। नहीं, बड़ा नहीं भी हो तो वो स्टोरी, रावण उसको बड़ा दिखाता है। हर चीज यहाँ पर बड़ी लगती है हमको, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लगती हैं। और यही हमारा जो एकाग्रता चैलेंज हो जाता है। तो हम कहानी को छोटी करते हैं, जितना छोटी कर सके। और ये जो है केवल एक कहानी है, आपकी कहानी नहीं है, केवल एक कहानी है, वन स्टोरी। ये कोई मेरी स्टोरी नहीं है। एक बहुत बड़ी स्टोरी में एक छोटा सा हमारा पार्ट है। हम इसको इस तरह से देखते हैं, है ना। और तब जब ये हमारे ज्ञान से इसको हम बिना संघर्ष के एक फुल स्टॉप देते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है। हाँ, अपने घर जाना और वहां पर हम रहें, टिके और लाभ उठाएं। या आपको कोई थॉट्स है, सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं, वरना फिर हम एक अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अभी। बट उसके पहले आपको कुछ शेयरिंग है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक तो कोई थॉट्स या क्वेश्चंस नहीं है। मे बी हम प्रैक्टिस में चल सकते हैं। राइट। तो अभी जब आप यहाँ पर बैठे हैं तो एक गुड एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। अच्छा एक्सपेरिमेंट, गुड एक्सपेरिमेंट, फुल कंसंट्रेशन के साथ में। राइट। चलिए, थोड़ी देर के लिए, भले ही आप शब्द सुन रहे हो, लेकिन अपना अनुभव ना छोड़ें। आप उसी अनुभव में रहें जहां पर आप टिके हैं। ठीक है। अच्छा, इसी सेकंड में हम खुद को देखते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में। और यहीं पर हम एक और पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम पॉइंट, सुप्रीम फ्रेंड।
दोनों ही इस घर को बिलोंग करते हैं। और हम थोड़ा बाबा की पर्सनालिटी को जूम करके देखते हैं। और इस पर्सनालिटी पर थोड़ी देर टिक जाते हैं, एज इफ हम कुछ सुनना चाहते हैं बाबा से। आत्मा रूपी कान आप वहीं पर फिक्स कर दें, तो अगर कोई मैसेज होगा, कुछ कैच करना होगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ और कोई आवाज नहीं है। हो सकता है कोई मैसेज ना हो, लेकिन आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। तो अब हम देखते हैं बाबा की पर्सनालिटी, वो कैसे देखते हैं इस दुनिया को, क्या महसूस करते हैं। इतनी हलचल है ड्रामा में, आयरन एज में, लेकिन वो आनंद और शांति की पोजीशन में। तो जैसे हम उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं, हमारे भीतर भी वो संस्कार आने लगते हैं। इतने बड़े ड्रामा में हीरो पार्ट प्ले करते हैं, पूरी दुनिया की उन्नति करते हैं, लेकिन खुद को एक पॉइंट ही समझते हैं। और यही सबसे बड़ा विजडम है, समझदारी। सब जहां महिमा कर रहे हैं, एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ ड्रामा में चलते हुए बाबा अपने सत्य में टिके रहते हैं। और उनको पता है, आज नहीं तो कल सब अपने समय पर लौट आएंगे। निश्चिंत रहते हैं। और सभी को अपने से भी ऊंचा उठाते हैं, अपने से बड़ा बनाना चाहते हैं। और केवल वही बना सकता है जो खुद फुल सिक्योरिटी में, जिसे कोई कंपैरिजन ना आए, कोई इनसिक्योरिटी ना आए।
तो हम इस पर्सनालिटी को ग्रास्प करते हैं और इस सिक्योरिटी को भी ग्रास्प करते हैं। ये कहाँ से है? ये सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है अमरता की, सत्यता की सिक्योरिटी, कि आप एक अविनाशी अमिट पॉइंट हो, कोई बंदूक भी आपको नहीं मार सकती। पहले तो आप एक पॉइंट हो और उससे भी ऊपर इनविजिबल हो, अदृश्य। थैंक यू। तो किसका 100% कंसंट्रेशन रहा? किसी का रहा 100% एक्सपेरिमेंट में 100% कंसंट्रेशन? अच्छा, कई आंसर्स आ रहे हैं। यस। अच्छा, 80% से ऊपर किसका रहा? 80% से ऊपर भी हम कहेंगे जो अभी ज्वाइन किए हैं वो भी गुड है। थोड़े और भी आ रहे हैं आंसर्स। यस। राइट। तो जब आप करें ना, अच्छी बात है, जब आप करें चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन ये 100% होता है, होना चाहिए। ये भीतर परिवर्तन करेगा आपके, ये परिवर्तन करता है। ड्रामा बिल्कुल अंश मात्र भी याद ना आए, क्योंकि आप सोल हो, सोल रिलेटेड ही हम सब अलौकिक पने में रहते हैं, और नीचे का ऐसे कुछ याद नहीं करते। और जितना हम खुद को यू नो हम समझते हैं यहाँ एग्जिट है हमारा, इस अमर कथा को घोटते हैं अपने अंदर, हम एडल्ट बनते जाते हैं। एडल्ट बनना है। अब ये रावण बुद्धि में नहीं रहना है। रावण बुद्धि माना बचकाना बुद्धि। एग्जिट क्लियर नहीं है, बड़े बड़ों को एग्जिट क्लियर नहीं है। अभी आप देखिए लौकिक में सब यहाँ फुल्ली सेटल्ड है, फुल्ली सेटल्ड, माना इसके अलावा कुछ और नहीं है। पता है शरीर को छूटना है, उम्र भी हो गई है, फिर भी छोड़ने को यू नो रेडी भी नहीं है, मन में भी तैयारी नहीं है जाने की, क्योंकि बस गए हैं यहाँ पर। फिर बहुत बड़ा धक्का लगता है, इतने सारे अटैचमेंट्स के साथ, इतने सारे जो यहाँ पर बंधन बनाए हैं बिना काटे। कलयुग में आज कोई बहुत खुशनुमा एग्जिट नहीं है किसी का, वो इसीलिए क्योंकि रावण बुद्धि की वजह से। सिंपल सा इंटेलेक्ट है, इनोसेंट है, बच्चों का इंटेलेक्ट है। बच्चों का इंटेलेक्ट है, कोई बुरी बात नहीं कह रहे हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमको अभी एडल्ट बनना है। राइट। चलिए, किसी का कुछ एडिशन हो या कुछ कहना है तो आप जरूर बता सकते इट्स वेरी नाइस। दो प्रश्न हैं, अभी हम ले सकते हैं। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये इनका प्रश्न है कि सुपीरियरिटी के ऊपर कि उसे कैसे डील करें, कि अगर हमें सुपीरियरिटी है खुद की, आई आई ऑफ सुपीरियरिटी, तो बहुत दर्द होता है पर डील नहीं कर पा रहे हैं। थिंक आपने ये आज के इसमें टच किया था, बट अगर और कुछ आप कहना चाहते हैं। रावण थोड़ा बड़ा हो जाता है दूसरे डायरेक्शन में, तो ये सारा आता है। लेकिन समझ आ गई हमें। तो जब भी प्रैक्टिस करें बिना आई के, आप अपने आप को देखें, सिर्फ आप एक पॉइंट है यहाँ से गुजर रहे हैं। ड्रामा का है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, आप स्पष्टता से देखें ये ड्रामा में हो रहा है। किसी को ऑफिसर का रोल मिला है, किसी को क्लर्क का रोल मिला है, किसी को बेगर का रोल मिला है, लेकिन सब यहाँ, जितना आप इस सत्यता को देखेंगे उतना आपको ये
हर तरह का इस तरीके की फीलिंग से आप डील कर सकेंगे, रैदर छूट सकेंगे। और एक प्रश्न है वो, अभी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि सूक्ष्म मैपन की बड़ी लिस्ट है, तो आप थोड़ा उसके बारे में बता सकेंगे? सूक्ष्म मैपन, पहले तो ये सूक्ष्म मैपन आपको दिखाई पड़ेगा अपनी यात्रा में, आगे चलते चलते हैं सूक्ष्म चीजें ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमारे को दिखाई देती है। ये ना, ये समझने की बातें हैं कई सारी, है ना। कहीं ना कहीं मर्चेंट के वाइब्रेशंस भी अगर हमारे में होते हैं, न, ये सब भी एक सूक्ष्मपना है। डील कर रहे हैं, पता भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो अभी पीछे बताया ना, वो करे तो मैं करूं, ये सारा ये सूक्ष्म है। ये भी एक तरह का बिजनेस माइंडसेट है। हम्म, कहीं ना कहीं किसी आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है हमारा। फिर बाबा ये जो नाम मान शान मेरी सेवा, ये और भी गहराई में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक कि आपके फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं और फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो इन बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। ये भी एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, हम थोड़े डिफरेंट हैं, इस तरीके का। हाँ, इसकी लिस्ट काफी लंबी है, ये सच बात है, लेकिन कई चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। मैं पंक्चुअल हूँ, और मैं सब सही कर रही हूँ, सही डायरेक्शन में चल रही हूँ। सेंटर से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड कई सारा हो सकता है जो आगे चल के धीरे धीरे, अगर किरण बहन को कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हो। फिलहाल मुझे इतना ही याद आ रहा है। या हम जस्टिस मांगते हैं। अम, या जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें हमें लगता है कि ये सही है, पर वो हमारे अंदर अशांति पैदा करती है। जब भी ऐसा जब होता है कि सही लग रहा है पर अशांत हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ सूक्ष्म मैपन है। क्योंकि अगर सही लग रहा है तो वो शांति से है, तो इट्स ओके, बट जहाँ पे हम ड्रामा को चेंज करने की ट्राई करते हैं या मन में ऐसे होता है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, एनीवेयर वी लूज पीस। आई आई फील के सूक्ष्म मैपन है। और भी प्रश्न है, पूछ रहे हैं कि कोई सडन चेंजेस आते हैं जॉब में या अम, हमारी पर्सनल लाइफ में, तो बहुत अंदर से सफोकेट हो रहे हैं ऐसे फीलिंग आती है। जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए हम एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? प्रैक्टिस एक ही है, और हम अपने सत्य को देखते हैं। सबका लाइफ सिचुएशन अलग है, परिस्थिति सबकी अलग अलग आती है, हर इंडिविजुअल अलग है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम होता है ना इस तरीके का, आपको पहले तो अंडरस्टैंड करना है जो कुछ हुआ वो स्टोरी में था, अब तक जो कुछ हुआ वो स्टोरी में था, राइट। हाई ड्रामा था चाहे लो ड्रामा था, वो कहानी है। इसके महत्व को छोटा करना है, इसका जो हाइप है इसको लो करना है। फिर आप अपने ट्रुथ को देखें, जितना आप अपने सत्य को पूरी तरह सत्य में आए, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, कोई इनजस्टिस नहीं है, आप उसको इस तरह अपने सत्य को इस तरह देखें। ट्रुथ माना कुछ भी यहाँ अशुभ नहीं है,
और सब के सब, जिसके साथ गलत हुआ है, जो कुछ हुआ है आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है, इनेटली भीतर से हर एक हैप्पी है, हर एक पीसफुल है, हर एक वंडरफुल है। ये अपने सत्य को आप जितना देखेंगे ना, ये हाइप लो कम होएगा। कई बार हम ही इसको बड़ा बना लेते हैं। इसको जब आप कम करेंगे, आप निर्णय ले सकेंगे कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। पहले आप सत्य में आए, उसके हाइप को कम करें, सत्य में आए, और उस ऊंचे कॉन्शियसनेस से उसको डील करें कि अब क्या करना है, या जो भी किया उसको कैसे फुल स्टॉप लगाना है। इजी हो जाएगा आपके लिए। यस, जैसे आपने कहा था कि ये एक एक कहानी है, मेरी कहानी नहीं है। जब जब तक हम इसको ग्रास नहीं करते तब तक इस चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। या और एक प्रश्न है कि ये कह रहे हैं कि अ, कई जगह बहुत अंधेरा है, अज्ञान अंधेरा, और पर कोई सुनना नहीं चाहता है, तो कैसे बताएं, इंक्लूडिंग फैमिली, लौकिक फैमिली। नहीं, ये तो ऐसे बातों से सब तो नहीं सुनेंगे ना। हमको केवल अपने ऊपर अपनी स्थिति को सही रखना है ना। एक हमें याद आता है, जानकी दादी कह रहे थे, हम तो घर जा रहे हैं, जिसको आना है आए। तो हम अपने अपना जो स्थिति कायम रखें, अपने प्रैक्टिस में रहें, और फिर जो ट्रू प्रैक्टिस है, ट्रू सेवा है, उसके लिए जो ट्रू ट्रेजर्स हैं, उसके लिए कोई भी अड़चन नहीं होती है। नीचे लेवल पर सेकंड बेस्ट में जाएंगे तो अड़चन है। हाँ, आप फंड्स चाहिए सेवा के लिए, कुछ और चाहिए, जगह चाहिए। हाईएस्ट सेवा के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई कर सकता है। हाईएस्ट सेवा, हाईएस्ट खुशी, हाईएस्ट शांति, हाईएस्ट आनंद, हर हाईएस्ट चीज इजी टू एक्सेस है। सेकंड बेस्ट, उसके लिए मेहनत है। हम्म, तो कोई भी अंधेरे में है, आप प्रकाश जलाएं, यहाँ पर जीत आप ही की है, गारंटीड। यस, थिंक बाबा ने भी अभी रिसेंटली मुरली में कहा था ना, कोई आए ना आए आपके स्कूल में, ऐसे कुछ तो था, और कहा कि स्वर्ग तो होकर ही रहेगा। कोई आए ना आए। तो बाबा बाबा निश्चिंत है, सो हम भी निश्चिंत रहे। बिल्कुल। एक एक प्रैक्टिस में जाएंगे। हाँ, हाँ, किरण भाई, टाइम है नहीं? अभी हाँ, यस, आई थिंक अभी आपने जो कहा कि सेकंड बेस्ट, तो आई थिंक ये कुछ पूछ रहे हैं फर्स्ट बेस्ट, दे काउंट, दे डोंट काउंट इट एज सेवा। कौन नहीं करता है काउंट? हाँ, आप किसको वैल्यू दे रहे हो, आप ये बताइए। हाँ, जो बेस्ट है वो बेस्ट है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, आप करिए वो बेस्ट सेवा। जो असली में लोग जागेंगे, वो ये फर्स्ट बेस्ट सेवा से ही जागने वाले हैं। फिर उसके बाद दुनिया की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, आप समझ रहे हैं, ये सेकंड लेवल पर है। जो कुछ हमें मिला है हम उसको यूज करते हैं, हम किसी से मांगते नहीं। हमारे पास वॉट एवर रिसोर्स है, वो सब हम इसी कार्य में लगा देते हैं, कुछ है कुछ नहीं है वॉट एवर। लेकिन फर्स्ट सबके लिए फ्री है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। यस, चलेंगे किरण बहन यस, घर? यस। च- सभी चलते हैं घर, हाँ। चलिए, इस समय हमारे को किसी को अभी बॉदर नहीं करना है, सबसे हाईएस्ट सेवा पे जाना है। यही हाईएस्ट सेवा भी है, हमारी खुद की सेवा और दूसरों की सेवा। चलिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ यही इसी सेकंड में हम नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, स्ट्रेट ऊपर से स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं खुद को उस अविनाशी दुनिया में। सारी पार्वतियां यहाँ पर सोल की बात कर रही है।
एटर्नल होम, और ये अविनाशी परिस्तान भी है, अविनाशी स्वर्ग भी है। सबको प्राप्त है ये स्वर्ग। ये वो गोल्डन एज वाला स्वर्ग नहीं, एटर्नल स्वर्ग। अपनापन है यहाँ पर, कोई बाहर वाला नहीं है यहाँ, सब आपके हैं, सब आपके हैं, आप सबके हैं। घर मना चैन, रिलैक्स्ड, कुछ भी अशुभ नहीं है। तो यहाँ हम एक फैमिली भी देख रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं, बाबा भी है। इनका व्यक्तित्व देखिए, सबके सब जैसे देवता हैं, एटर्नल देवता, इतने क्लीन। और मैक्सिमम इक्वालिटी है यहाँ पर, यानी सब बराबर, बाप समान। यहाँ भक्ति का कल्चर नहीं है, समानता का कल्चर। कुछ भी दैत्य नहीं है, यानी सब कुछ डिवाइन। माइंड आप ग्रास्प करके देखिए। सबसे अच्छी बात, एटर्नल फैमिली, यानी कोई नहीं मरता, सब अविनाशी अमर है। सृष्टि चक्र में आते हैं, चक्कर काटते हैं, वापस जैसे गए वैसे ही वापस रिटर्न, गारंटीड, सफलता गारंटीड है। किसी को कुछ नहीं होता, आप भी सेफ, का फैमिली भी सेफ, बाबा एवर सेफ, कुछ खोना नहीं है। अब फुल है, ब्यूटीफुल है। सच्चा मैं जो है, निराकारी लेवल पर मोस्ट ब्यूटीफुल है, और बाकी भी ऐसे ही है, मोस्ट ब्यूटीफुल। जिसे आप देखते हैं, हर एक दूसरे से ज्यादा प्यारा है, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, लेकिन गॉड लाइक विजडम, समझदारी भगवान समान। ये कॉम्बिनेशन है। इसको ग्रास्प कीजिए। कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। तो माइंड में वो फियर भी नहीं है, इनसिक्योरिटी भी नहीं, फ्री। कुछ देर अनुभव करके देखें इस माइंड को। थैंक यू अकेला बहन। अब हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। कुछ होमवर्क देंगे अकेला बहन? अमर कथा, स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी, एक रात नहीं होएगा, लेकिन इस पर काम कीजिए।
जितना हम अ, इसको पारस बुद्धि के साथ ग्रैपल करते हैं, इसके साथ खेलते हैं ना, आपको रिग्रेट नहीं होगा। इसको खेलिएगा और देखिए, जितना हम इसको देखेंगे हम एडल्ट बनते जाएंगे। तो ये होमवर्क है। यस, वेरी नाइस। आज आपने जो कहा उसमें एक वाक्य मुझे बहुत टच हुआ। आपने कहा एग्जिट को सॉल्व करना है। छोटे बचपन वाली जो बुद्धि है वो एक तो अपने आप को हाथी घोड़ा समझती है और समझती है कि इस हाथी घोड़े के रोल कभी ख़त्म ही ना हो, चलता ही रहे, ये नाटक चलता ही रहे। पर मैच्योर बुद्धि है, वो समझती है कि हाथी घोड़ा नहीं है, हम अति सूक्ष्म बिंदु जो परम धाम से आए हैं, और ये हाथी घोड़ा कभी भी ख़त्म हो सकता है। नहीं तो एग्जिट गारंटीड है, बट एग्जिट यानी हाथी घोड़े का एग्जिट, और वो जो बिंदु है वो अविनाशी है। नहीं, ये है ना एग्जिट को सॉल्व करना। सो बहुत यहाँ से कंप्लीटली जाना नहीं है। एग्जिट यानी उसका ये मतलब नहीं है, एग्जिट यानी हाथी घोड़ा एनी टाइम एनी सेकेंड ख़त्म हो सकता है। पर हमारा घर अविनाशी है, हम अविनाशी हैं, सब कुछ परफेक्ट है, कोई डरने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे अटैचमेंट्स क्रिएट करना है, ये सच में ना समझी है। तो जब समझ में आता है ना समझी है, तो यहाँ से नहीं, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो अमर कथा, और बुद्धि को अभी मैच्योर अडल्ट बुद्धि से हमें ये पार्ट प्ले करना है। सो या वेरी नाइस। सभी का बहुत बहुत थैंक्स, अखिला बहन का भी बहुत थैंक्स। वंडरफुल सेशन। वापस मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। ओम शांति।